प्रिय अनुज बद्रीलाल मीनारिया को रेलमगरा भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। शुभेच्छु बोथलाल मीनारिया, गवारडी, कोषाध्यक्ष मां मेलडी सेवा संस्थान बांसड़ा। मोबाइल नंबर 9929566297। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विकास कार्यों का किया अवलोकन। रेलमगरा तहसील में सासेरा पंचायत जलदेवी माता जी का नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ व महिमा कुमारी ने जलदेवी माता जी के दर्शन के पश्चात सासेरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को कहा कि पूर्व में ठेकेदार द्वारा जो माता जी की पाल पर खुदाई की है वह गलत है, तो आप उस कार्य को देखकर ठेकेदार को सही जगह खुदवाई कर कार्य को पुनः चालू करवाएं। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ व महिमा कुमारी ने माता जी की पाल पर चल रहे कार्य का अवलोकन किया व ठेकेदार से पाल का नक्शा लिया। नक्शा देखकर सही जगह कार्य को चालू करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट पुष्कर मीनारिया। काय नाही तुझी जा बडे जा जाने बडे पुष्कर जी हटे पड़ जाओ ना। कार्यकर्ता स्वागत करो। अरे समझ लो माता की जय, नाथ की जय, मामा देव की जय। बोले करेंगे। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जमे हुए वो पत्थर हाँ आगे थोड़ी ज्यादा है, कहीं थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्या होता रहेगा। लेकिन अगर एक बार जमीन छूट गई ना हुक्म, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं आएगी। भराव अभी नहीं करे तो कोई बात नहीं, भराव नहीं होगा अपनी जमीन नहीं छोड़नी। बिल्कुल हाँ ये बात तो गाँव में ले जाने की प्लानिंग चली थी, इनमें से सांप कोई नहीं। हाँ अभी तो एक ही वो जल्दी वाली अंदर वाली छतरी बची है। हाँ वही बची है, वो ऑटो छतरियाँ दोस्त हो गई। इस दीवार को बिल्कुल नहीं हटाएंगे और ये यहाँ तक अपनी नींव खुदेगी सर। ये नींव इन पत्थरों के पास या पुरानी दीवार, या पुरानी दीवार है, पुरानी दीवार है। ये सर अब ये है, यहाँ रास्ता छूट रहा है, ऑलरेडी रास्ता भी छोड़ रहे हैं। हाँ हो गए, नीचे भोजन करो, नीचे भोजन करो, नदी भोजन करी। जो काम चालू मेरे बारे में मैंने बताया और हॉस्पिटल के बारे में बताया। तो अनिवार्य से आज जो कार्यक्रम बढ़ियो है कि जब तक हॉस्पिटल की बात है तो मैं जगह देख रखी हूँ
सचमुच है वहाँ एक जगह पहली जो अलॉट की थी है वह तो जंगल में ही है। तो हरी बात से आप तो तय कर रहा कि आप प्रस्ताव भेजेगा वरना आते मारो भी लेटर जाएगा यानी जगह ने बदलने जो आप लोगों ने पसंद की जगह है और बटे जटे जल्दी भी जीरो काम है तो नक्शा तो मैं देखूंगा तो आज तो मैं आप देख लो अड्डे के दीवार कटे बनानी और पार कटे है तो जो काम में थोड़ा तो बदलाव तो होएगा। एक तो मैं पहले ही मना कर दूँ कि पार के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है तो जिन्हें तो मैं बटे मना कर दूँ बाकी अड्डे जो दीवार बनानी है जो बगीचा बनाना है भले पार्किंग बनानी है तो नक्शा और मेरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठने आप तय करांगा कि कहीं किस तरह बना कटे तक दीवार जाएगा कटे तक पार्किंग जाएगा कटे बगीचों बनेगा तो वो आबाद में बैठने आप आपस में बात करेंगे तो तय कर देंगे। बाकी तो हमारी तो आशा है कि वो हॉस्पिटल भी बने और अटे भी अच्छो आउ बने तो सबसे वास्ते बने ही जाए। आज जैसे आपने बोला कि मैं पहले भी अथी आई थी दर्शन करने वास्ते और आज देखो भगवान ने वापस बुला लिया क्योंकि मैं यही बोल रही थी कि आप लोग जो सत्य है उसको वोट दो तो सत्य जीत हुई कि नहीं हुई। तो आज जब सत्य जीत हुई और फिर भगवान के दरबार में माता जी के दरबार में आने का मौका मिला जल देवी के और आशीर्वाद मिला और भाजपा समय तो सब आपने बता दिया कि सब काम अच्छा ही होगा पर हमारा यही कहना है कि काम तो अच्छा होगा पर हम सब ने मिलने अच्छा काम करना है सही काम करना है गड़बड़ काम नहीं करना है ठीक है। और बस यही है सब आप लोग आशीर्वाद भगवान लोग आशीर्वाद सब लोग बना रहे आप सब लोग प्रेम ऐसे ही चलता रहे और सब मिलने अच्छे से काम करें है कि नहीं तो फिर आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और अच्छा बाग बगीचा सब बन जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे पिकनिक मनाने के लिए। और फिर साहब भी बता रहे थे और यहाँ पर माता जी के यहाँ दर्शन किया उनको यहाँ की हमने जो ऐतिहासिक स्थिति थी उसके बारे में बताया गया और उन्होंने यहाँ पर ईश्वरी ने इनको आशीर्वाद भी दिया था कि विजय भव और वो विजय भव आप सभी के सामने पुनः जागृत हो चुका है और उसने आपने भी इच्छा जाहिर की थी मैडम ने मैं एक बार जरूर यहाँ वापस आऊंगी और हमने भी आपको आमंत्रित किया और आप यहाँ पर पधारे। यहाँ की ऐतिहासिक जो स्थिति है वो हमने आप सभी के सामने यहाँ पर बताई कि जो ये पार्क की जो स्थिति बीच में बनाई गई है अगर यही स्थिति यहाँ पार्क बनाई जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर पीछे की जो जमीन पे बहुत से कब्जे अभी भी हो रहे हैं खातेदार जो पीछे खेत के हैं वो आगे पहाड़ को छीन कर रहे हैं धूमिल कर रहे हैं उसकी डाल को और उसकी मिट्टी को ढसार करके नीचे ले जा रहे हैं। उससे बचाव के लिए हमने ये प्रस्ताव रखा है कि जो पुराने पत्थर हैं हमारे जमे हुए बड़े बड़े वहां पर हमारी ये दीवार बननी चाहिए चाहे यहाँ पर भराव हो या नहीं कोई बात नहीं भराव नहीं हो तो कोई बात सीमांकन पर हमारा सीमांकन हमारी जमीन यहाँ से छूटनी नहीं चाहिए। ये मातेश्वरी की कृपा है इस मातेश्वरी का स्थान का 1 इंच जगह भी यहाँ पर कोई लेने की इच्छा तो नहीं रखता है परंतु क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना हमें दूषित भावों में दूषित कर देती है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनको कोई नहीं काटता है यहाँ पर टहनियों को कोई नहीं काटता है परंतु हमारी ये आकर्षण शक्ति हमारे एक स्त्रीकरण की भावना से ये लोग अपना कब्जा कर लेते हैं और जिससे लड़ झगड़ करके पूरे ग्रामवासी उस जमीन को वापस नहीं ले सकते हैं और व्यवस्था की भावना पैदा होती है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं विधायक साहब से हमारे अधिकारी महोदय से हमारे एडीओ साहब से हमारे तहसीलदार साहब से कि हमने इस जमीन को ढपाई है और नीचे रास्ता भी छूट रहा है। हम यूं नहीं चाहते हैं किसी खातेदार को रास्ता नहीं मिले जमीन पे जाने के लिए रास्ता चाहिए चाहे मेरा खेत हो या दूसरों का खेत हो रास्ता हम दे रहे हैं परंतु हमारी 1 इंच जमीन यहाँ से दूसरे के खाते में नहीं जानी चाहिए ये हमारे ग्रामवासियों की इच्छा है और इसलिए ये दीवार इस सीमांकन जो हमारी सीमा है हमने पटवारी जी से भी नपाई है हमने नायब साहब से भी साहब से तो अभी नए आए हैं और आपसे भी निवेदन है कि हमारी भूमि 1 इंच भी जानी नहीं चाहिए और यहाँ पर दीवार नीचे की तरफ होनी चाहिए। यूं कहा जाता है कि भराव बहुत अधिक चाहिए भराव नहीं करना है
हम ऐसी वाटिका बना देंगे, हम वाहन रखने की जगह बना देंगे, हम थोड़ा सा श्रमदान हम ग्रामवासी करेंगे या और अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, करें। ग्रामवासियों की पूर्णता ऐसी इच्छा है। एक बात ये हमारा निवेदन। दूसरी जो हमारी इच्छा है वो ग्रामवासियों की दो काम ही हम बता रहे हैं। काम के हित की बात है, व्यक्तिगत किसी का भी काम नहीं है। हमारे यहाँ जो अस्पताल बन रहा है वो उसका अलॉटमेंट कलेक्टर साहब ने वहाँ जंगल में जा करके जहाँ 4 गायों को चीता खा चुका है, वो चीता भ्रमण क्षेत्र है। वास्तव में झाड़ियों में चीते छिपे रहते हैं। वहाँ 4 गायों को मैं नामजद बता सकता हूँ, रामचंद्र शर्मा की 2 गायों को वो खा गया चीता। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर अगर कोई मरीज जाएगा डर के मारे वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए उस स्थान को, उस अलॉटमेंट स्थान को निरस्त किया जावे। और इसके साथ ही अगर दूसरी बात हम सोचें तो CSC बनेरिया वहां से नजदीक पड़ती है। तो और हमारे यहाँ के जो छंगा खेड़ी, सासरा खेड़ी, कार खेड़ा है, वहां पर से वो स्थान 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या 5 किलोमीटर दूर कोई जाएगा? सीधी सड़क है दरीबा की 7 किलोमीटर, तो वो 7 किलोमीटर जाना पसंद करेगा, परंतु 5 किलोमीटर दूर बिना सड़क उस पत्थरों में जाना स्वीकार नहीं करेगा, उस जंगल में जाना स्वीकार नहीं करेगा, उस चीता परिक्षेत्र में जाना स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई फ्रीक्वेंसी है, यदि कोई अपने कार्य के लिए डॉक्टर के पास जाएगी तो मेरे को ऐसा आभास होता है कि उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्पताल तक वो नहीं पहुंचेगी, बीच में उसका काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए निवेदन है कि उस अस्पताल को स्थान को भी जो हमने अभी बाद वाला स्थान बताया है वो चारों बस्तियों के पास में है, केवल 1 किलोमीटर दूर है, वहां पर इस स्थान को लोड करवाया जाए। एडीओ साहब से भी निवेदन है, विधायक साहब से भी निवेदन है और कलेक्टर साहब तक ये बात पहुंचा करके उस स्थान को निरस्त करके इस स्थान पर अस्पताल को लोड करें। या 10 बीघा जमीन है, वहां पर 5 बीघा लोड कर रखी है। 10 बीघा में से यदि 10 बीघा में से 3 बीघा भी सड़क या